हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें पूजा किस तरह से करनी है और हमें पूजा और गंगा पूजन किस तरह से करना है। तो मौनी अमावस्या इस साल 29 जनवरी और दिन बुधवार को पड़ रहा है। मौनी अमावस्या बुधवार 29 जनवरी को हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी माना गया है और मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मौनी अमावस्या माघ माह में आती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन अनेक भक्त गंगा की पवित्र में डुबकी लगाने का संकल्प लेते हैं। प्रतिदिन यदि गंगा स्नान नहीं करने पा रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन जरूर से करते हैं। तो आइए इस दिन हमें पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए हमें सुबह में यदि गंगा जी के किनारे नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही जल में गंगा जल डाल करके हमें स्नान कर लेना है और हमें उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। तो इस तरह से हमें विष्णु भगवान को एक चौकी पे विराजित कर लेना है और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप उन्हें भी विराजित कर लीजिएगा। देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के बैठा दी हूँ, क्योंकि मैं पूजा करने में सबसे पहले जब अपने मंदिर में आती हूँ तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही स्नान करा के तैयार करके उन्हें बैठा देती हूँ। उसके बाद से पूजा शुरू करती हूँ। तो पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले विष्णु भगवान को आचमनी करा देना है। लड्डू गोपाल तो नहाए हुए ही हैं और उसके बाद से हमें चंदन लगा देना है। लड्डू गोपाल जी को तो मैं टीका बिंदी लगा दी हूँ, इसलिए विष्णु भगवान को हमें चंदन लगा देना है, पीला हल्दी लगा देना है और उसके बाद से हमें उन्हें वस्त्र स्वरूप एक कलावा चढ़ा देना है और फिर हमें एक जनेऊ भी उन्हें पहना देना है। इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि सबकी अलग अलग होती है, तो आप लोग मेरा विधि भी देख लीजिए और फिर आप लोग को जैसे आता होगा वैसे भी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद से हमें जनेऊ पहनाने के बाद से हमें भगवान को फूल समर्पित करना है। तो फूल आपके पास जो भी होगा वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती हैं। और इस तरह से मैं फूल चढ़ा देना है। फिर मैं अपने विष्णु भगवान को एक समी पत्र चढ़ा देती हूँ और फिर हमें इसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। तो तुलसी दल अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। फिर उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना है और धूप दिखा देना है। इस तरह से एक दीपक जला करके हमें भगवान के आगे दिखा करके रख देना है। और इस दिन देखिए माघ के महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हमें तिल का भोग ज़रूर से लगाना है। तब तिल की लड्डू या तो फिर तिल पट्टी मंगा लीजिए, मार्केट में मिलती है। और फिर इस तरह से आपके पास जो भी फल मीठा हो आप उसका भी भोग लगा सकती हैं, लेकिन तिल का फूल भोग सबसे अधिक ज़रूरी होता है। तो इस तरह से तिल का लड्डू यदि आप घर पे बना सकती हो तो बना लीजिए, नहीं तो मार्केट से मंगा लीजिए। और इसमें सफ़ेद तिल का ही भोग लगता है। आप चाहे तो खीर भी बना सकती हैं, इस दिन खीर का भी भोग लगता है। और उसके बाद से हमें आचमनी करा देना है। आचमनी कराने के बाद से हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। दक्षिणा हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देना होगा और तिल का दान भी हमें उस दिन ज़रूर से करना चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद हाथ में तिल और फूल लेकर के हमें भगवान जी से पूजा के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए कि भगवान जी आप हमारी पूजा में जो भी भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हमें जिस विधि विधान से आती है पूजा करने मैं उस विधि विधान से आपकी पूजा करती हूँ। इस तरह से हमें भगवान से क्षमा मांग लेनी है और क्षमा प्रार्थना करने के बाद से हमें हवन कर लेना होता है। हवन भी आप कर सकती हैं। और यदि आप घर पे स्नान की हैं, गंगा जी में नहीं गई हैं, तो आप घर पर गंगा पूजन भी कर लीजिए। तो गंगा पूजन करने के लिए भी हमें क्या करना है कि आरती कर लेना है। उसके बाद से भोग प्रसाद लगाने के बाद से हमें आरती कर लेनी है विष्णु भगवान की। और आरती करने के बाद से हमें क्षमा प्रार्थना भी मांग लेना है आचमनी करके। और फिर हमें गंगा पूजन भी घर पे ही करना है। तो गंगा पूजन करने के लिए हमें क्या करना है, तो आइए हम देखते हैं कि हमें गंगा पूजन करने में किस विधि से करना चाहिए। तो घर पर आप अपने या तो छत पे थाली में गंगा जी विराजित कर लीजिए, या तो फिर आप अपने मंदिर में भी रख कर के पूजा कर सकती हैं। तो मैं जहाँ पूजा की हूँ वहीं पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें एक थाली ले लेना है, उस थाली में हमें स्वास्तिक बना देना है और उसके बाद से हमें उसमें गंगा जल मिला करके जल भर देना है। जल भरने के बाद से हमें उसमें पूजा करनी है। तो हमें थाली के किनारे किनारे गंगा जी के किनारे किनारे ये गंगा जी, इनको मतलब गंगा जी समझ
समझ लीजिए कि ये गंगा जी विराजित हो गई और अब हमें इनकी पूजा करनी है। तो इस तरह से हमें सजा देना है। यदि हम लोग गंगा जी के किनारे पूजा करते हैं तो वहाँ पे हम लोग गंगा जी का थोड़ा सा बालू या मिट्टी जो भी है उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद हम लोग एक दीपक जला करके गंगा जी में बहा देते हैं, दोना या पत्तल पे रख के। लेकिन घर में देखिए मैं किस विधि से कर रही हूँ। तो इस तरह से हम गंगा पूजन घर पे कर सकते हैं। तो फिर हमें गंगा जी को इस तरह से सजा देना है। रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, चंदन, हल्दी सब कुछ डाल करके उन्हें रंगीन बना देना है। उसके बाद हमें गंगा जी को सिंदूर लगा देना है और सिंदूर लगाने के बाद से हमें उन्हें फूल समर्पित कर देना है और हमें थोड़ा सा तिल चढ़ा देना है। तो इस तरह से हमें गंगा जी की पूजन करनी है। फिर एक दीपक जला करके हमें गंगा जी में दिखा देना है। दिखाने के बाद आप या तो वहीं रख दीजिए या आप थाली में भी रख सकती हैं। और जब गंगा जी के घाट पे यदि नहा रही हैं तो आप एक दोना पत्तल में करके गंगा जी में भी बहवा सकती हैं या तो फिर आप गंगा जी के किनारे रख भी सकती हैं। इस तरह से हमें गंगा पूजन कर लेना है। उसके बाद से हमें आरती कर देना है गंगा मैया की, ओम जय गंगे माता। और इस तरह से आरती करने के बाद से हमें आरती रख करके हमें 3 बार आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद से हमें क्षमा मांग लेनी है। तो प्लीज़ आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एवं कमेंट बॉक्स में आप लोग श्री राधे राधे ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और सभी को मौनी अमावस्या की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।